हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है अतीत का स्वामी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अतीत की मौत। राकेश उर्फ रॉकी एक शातिर अपराधी था। आज भी वह एक अपराध करने के जुर्म में अदालत में खड़ा था। मुजरिम राकेश उर्फ रॉकी शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तुम्हें 3 वर्षों के लिए तड़ी पार किया जाता है। कुछ देर बाद अदालत के बाहर तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है रॉकी। अगर कल दोपहर के बाद तुम इस शहर में नजर आए तो हवालात में बंद कर दिए जाओगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। कुछ देर बाद कुछ देर बाद यह शहर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि 3 वर्ष किसी दूसरे शहर में जाकर रह सकूं। तभी उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार के अंकल प्रोफेसर धवन की याद आई। प्रोफेसर धवन वैज्ञानिक थे। कोई नया आविष्कार करने की सनक में उन्होंने शादी भी नहीं की थी। रूपनगर स्थित अपनी कोठी में वे अकेले ही रहते थे। अंकल धवन ही ठीक रहेगा। 3 वर्ष में उनके साथ आराम से गुजार सकता हूँ। अगली सुबह 6 बजे वह रूपनगर जाने वाली बस में सवार हुआ। ओह, हम सफर तो सुंदर मिला है। बस चल पड़ी तो कंडक्टर ने टिकट बांटने शुरू किए। एक टिकट रूपनगर, मुझे एक टिकट प्रतापगढ़ का देना। ओह, इसके पर्स में तो काफी माल है। इससे दोस्ती कर लेता हूँ, फिर मौका देखकर रकम पर हाथ साफ कर दूंगा। आप प्रतापगढ़ जा रही हैं? हाँ, मैं रूपनगर जा रहा हूँ। मेरा नाम रॉकी है। और आपका? मिस्टर, आप चुप होकर बैठिए। मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती। लड़की ने उसे इतने ऊंचे स्वर में डांटा कि सब यात्री मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। ही, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ही, इडियट। रॉकी खामोश होकर बैठ गया था। बस चलती रही और धीरे धीरे करके अधिकांश यात्री ऊँघने लगे। उसके सोते ही मैं उसके पर्स खाली कर दूंगा। कुछ देर बाद, ओह, लगता है सो गई। खट, अच्छा मौका हाथ लग गया है। उसने पर्स उठाकर खोला ही था कि तभी, यह क्या कर रहे हो तुम? मेरे रुपए रुपए चोर कहीं के! ओह, शोर सुनकर, कहाँ है चोर? यह रहा, मेरे पर्स से रुपए निकाल रहा था। नहीं, साले चोरी करता है। मारो मारो साले को। और सब टूट पड़े उस पर। तड़ाक, ओह, डिशुम, उफ, ठाक। हंगामा होते देख ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे यह क्या कर रहे हो यहाँ? यह साला चोर है। तुम बस को पुलिस स्टेशन ले चलो। तड़ाक। मेरे पास पुलिस स्टेशन जाने का समय नहीं है। बस पहले से ही लेट चल रही है। तो फिर इसका क्या करें? मेरी मानो तो साले को नीचे उतार दो। जब 10 किलोमीटर पैदल चलेगा तो नानी याद आ जाएगी। यही ठीक रहेगा। यात्रियों ने उसे बस से नीचे धकेल दिया। भाग साले। उफ, धड़ा। भला हो ड्राइवर का, उसने बचा लिया, वरना हवालात की सैर करनी पड़ती। फिर वह पैदल ही रूपनगर की ओर चल पड़ा। एक तिराहे पर पहुंचकर उसे रुक जाना पड़ा। ओह, ना जाने कौन सी सड़क रूपनगर जाती है। तभी उसे एक राहगीर दिखाई दिया। सुनो भाई, रूपनगर कौन सी सड़क जाती है? वे वाली साहब, लेकिन उधर जंगल से जाओगे तो रास्ता छोटा पड़ेगा। मगर मैं तो जंगल का रास्ता नहीं जानता। साहब, हम भी रूपनगर जा रहे हैं। वहां बैंक के कर्जे की किस्त जमा करनी है। आप हमारे साथ चलिए। कुछ सोचकर रॉकी उसके साथ चल पड़ा। यह बैंक में कर्जे की किस्त जमा करने जा रहा है, यानी इसके पास कुछ रकम अवश्य होगी। आ जाओ बाबू। यह पहाड़ी पगडंडी हमें सीधे रूपनगर पहुंचा देगी साहब। अच्छा। और अगले ही पर डिशुम, आह! देहाती राहगीर कुछ क्षण के लिए तो चकित रह गया था, लेकिन रॉकी ने जब दूसरा घुसा मारना चाहा तो उसने भी अपना देहाती दांव चल दिया। धाड़! ओह ससुरे, तूने हमें हमें मारा, हम तेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। उफ, ओह, उफ, तड़ाक! ओह! रॉकी ने फुर्ती से उठकर उसके सिर पर ठोकर मारी। आई ठाक! फिर निकट पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। था! आई! मर गया साला। इसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। साले की जेब में सिर्फ 500 रुपए निकले हैं। चलो, खाली जेब तो भर गई। 500 रुपए के लिए उसने एक इंसान की जान ले ली थी। इसका उसे कोई दुख नहीं था। कुछ देर बाद, यही है अंकल धवन की कोठी। घंटी बजे प्रोफेसर धवन ने ही दरवाजा खोला था। कौन हो तुम? सूरत से तो कुछ जाने पहचाने से लगते हो। मैं रॉकी हूँ अंकल, आपका भतीजा बंबई से आया हूँ। और रॉकी, आओ भाई, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो?
ड्राइंग रूम में आकर रॉकी ने बड़े दर्द भरे अंदाज में अपना कारोबार तबाह हो जाने की झूठी कहानी प्रोफेसर को सुनाई और कहा, बंबई में मेरा घर तक बिक गया है अंकल। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रॉकी, वैसे तो मैं अपने साथ किसी को रखना पसंद नहीं करता, मगर चूंकि तुम इस समय बहुत निराश हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिन अपने यहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। अगर यहाँ रहकर मगर यहाँ रहकर तुम्हें अपने सब काम खुद ही करने होंगे। और हाँ, एक बात और, मुझे अपनी कोठी में बाहर के आदमी आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए कभी किसी बाहरी आदमी को यहाँ ना बुलाना। नहीं बुलाऊंगा अंकल, और आज से आपके सारे काम मैं करूंगा। मुझे खाना बनाना भी आता है। प्रोफेसर धवन ने उसे एक कमरे में पहुंचा दिया। बुढ़े ने रहने के लिए कमरा तो शानदार दिया है, अब जरा नहाकर थकान उतार लूं, फिर पूरी कोठी में घूम फिर कर देखूंगा। नहाकर वो कमरे से बाहर निकला और कोठी के भीतर घूमने लगा। घूमता हुआ वो कॉरिडोर के अंत में पहुंचकर रुक गया। ओह, यह कमरा तो लॉक्ड है। तभी, ए तुम वहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मैं देखना चाहता था कि यह कमरा कैसा है, लेकिन यह तो लॉक है। यह कमरा हमेशा लॉक ही रहता है। अगर तुम इस कोठी में रहना चाहते हो तो कभी भूलकर भी इस कमरे के निकट ना आना, समझे? समझ गया अंकल। जरूर कमरे में बुड्ढे ने अपनी दौलत छुपा रखी होगी। उसी रात सर, यह आवाज कैसी? शायद बाहर कोई चल रहा है। उसने उठकर कमरे के बाहर झांका। ओह, बुड्ढा तो उसी कमरे में जा रहा है। आधी रात को वो उस कमरे में क्या करने गया है? कमरे में अवश्य ही कोई खास चीज है। उसने चाबी के सुराग से भीतर झांका। कुछ दिखाई नहीं देता। शायद दरवाजे के सामने पर्दा खींचा हुआ है। फिर वह दरवाजे से कान लगाकर भीतर की आवाजें सुनने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे भीतर कोई मशीन चल रही है या कोई हथौड़ी से किसी चीज को ठोक रहा है। गिर 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 गिर, ठाक ठाक। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया। उस कमरे का राज जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगी। कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। अगली रात उसने प्रोफेसर को फिर उस कमरे में जाते देखा। कल भी यह ठीक 12 बजे कमरे में गया था और आज भी 12 ही बजे हैं। एक सप्ताह तक प्रोफेसर पर नजर रखने के बाद उसने देख लिया कि प्रोफेसर रोज रात ठीक 12 बजे उस कमरे में जाता था। 8वें दिन रात के 10 बजे आज मैं इस कमरे में का राज जानकर रहूंगा। ताला खोलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। क्लिक। अंदर आकर उसने दरवाजा भीतर से लॉक कर दिया और फिर दीवार पर टटोलकर बिजली का स्विच ऑन किया। खट। ओह, यह क्या है? यह तो किसी तरह की मशीन लगती है। तो वह सनकी बुड्ढा यहाँ किसी आविष्कार में लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस जाने के लिए मुड़ा तो अलमारी, हो सकता है बुड्ढे ने अपनी दौलत इसमें छुपा रखी हो, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी थी। यह तो बिल्कुल खाली है। तभी क्लिक। ओह, आज बुड्ढा इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 10:30 ही बजे, 10 भी नहीं बजे। अगर बुड्ढे ने मुझे यहाँ देख लिया तो घर से निकाल देगा। अलमारी में छिपकर ही मैं उसकी नजरों से बच सकता हूँ। लेकिन जल्दी में वो कमरे की लाइट बुझाना भूल गया था। ओह, यह लाइट किसने जलाई? क्या कमरे में कोई आया था? म्याऊं, शायद मैं ही जाते समय लाइट बुझाना भूल गया था। फिर प्रोफेसर शीशे के केबिन के निकट पहुंचा। आज मैं अपनी बनाई इस टाइम मशीन का परीक्षण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस बिल्ली को अतीत में भेजूंगा। टाइम मशीन? शायद बुढ़ा सटिया गया है। प्रोफेसर ने बिल्ली को केबिन में लगी कुर्सी पर बिठा दिया और फिर स्विच बोर्ड पर लगे डायलों और स्विचों को इधर उधर घुमाने लगा। इसे सिर्फ 5 वर्ष पीछे भेजता हूँ। फिर प्रोफेसर रिमोट कंट्रोल जैसा एक यंत्र उठाकर केबिन से बाहर आया। गुड बाय बिल्ली मौसी, अब तुम अतीत की सैर करने जाने के वाली हो। फिर प्रोफेसर ने रिमोट का लाल बटन का स्विच दबाया। स्विच दबते ही बोर्ड पर लगे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे थे। म्याऊं। अगले ही पल भक। बिजली की वह चौंध समाप्त हुई तो वे मारा। हा हा हा, मेरा परीक्षण सफल रहा। ओह माय गॉड, बिल्ली कहाँ गई? क्या इस सनकी ने सचमुच टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है? मैं सफल हो गया। मैंने टाइम मशीन बना ली। मैं महान हूँ। टाइम मशीन द्वारा अतीत में जाने का परीक्षण तो सफल रहा, लेकिन अतीत से वापस वर्तमान में लौटने का परीक्षण अभी मुझे करना है, और यह परीक्षण मैं खुद अपने आप पर करूंगा। कुर्सी पर बैठकर वह बोर्ड पर लगे डायलों तथा स्विचों को सेट करने लगा। मैं सिर्फ एक दिन पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वहां से लौटकर वर्तमान में आ सकता हूं या नहीं। टाइम सेट करने के बाद उसने रिमोट का स्विच दबा दिया और भक, अगले ही पल
माय गॉड, बुढ़ा भी गया। चमत्कार। कोई सोच भी नहीं सकता कि टाइम मशीन जैसी चीज भी हो सकती है। बुढ़े ने कमाल कर दिया है। तभी भक, ओह, तुम यहाँ कब आए? यह सवाल बेकार है अंकल, बस यह समझ लीजिए कि मैं आपके इस अद्भुत आविष्कार से परिचित हो चुका हूँ। क्या आप सचमुच अतीत की सैर करके आ रहे हैं? अब इसने देख ही लिया तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ रॉकी, मैं अभी अतीत से लौटकर आया हूँ। मैंने टाइम मशीन बनाकर सिद्ध कर दिया है कि मैं इस युग का महान वैज्ञानिक हूँ। अब विश्व भर में मेरे नाम का डंका बज जाएगा। मुझे इतनी प्रसिद्धि मिलेगी कि सिर्फ प्रसिद्धि से पेट नहीं भरता अंकल। अपने इस आविष्कार से दौलत कमाने के विषय में सोचें। मुझे दौलत का लालच नहीं है रॉकी। अपनी यह टाइम मशीन मैं सरकार के हवाले कर दूंगा। इससे मेरे साथ साथ मेरे देश का सम्मान भी सारे विश्व में बढ़ेगा। ठीक है, जो दिल चाहे कीजिए, मगर जरा मुझे यह तो बताइए कि यह टाइम मशीन काम कैसे करती है। अतीत में जाने से पहले यह रिमोट कंट्रोल हाथ में रखना पड़ता है। इसमें दो स्विच है। लाल स्विच दबाने पर मशीन अतीत में भेज देती है और हरा स्विच दबाने पर वर्तमान में वापस ले आती है। केबिन के भीतर कंट्रोल बोर्ड से एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है जिसमें विश्व भर के हर देश के अतीत काल और वहां के सभी शहरों की जानकारी मैंने फिट कर दी है। अतीत में जहां जाना हो उस युग और स्थान की जानकारी कंप्यूटर पर सेट कर दो और कुर्सी पर बैठकर बटन दबा दो, बस पहुंच जाओगे अतीत में। अब चलो यहाँ से। मैं अपने कुछ मित्रों को फोन करके उन्हें अपना यह आविष्कार दिखाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, यह रिमोट मुझे दो। अरे क्या कर रहे हो? अब तुझे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं बुड्ढे डिशुम। ओह। प्रोफेसर की गर्दन पर पांव रखकर उसने जोर से दबाया। ई। अगले पल उसको गर्दन की हड्डी टूट गई और तुरंत ही प्रोफेसर के प्राण निकल गए। हा 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 हा, अब यह टाइम मशीन मेरी है। इसके द्वारा मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर पहले इस लाश को कहीं छुपाना होगा तभी। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। भला टाइम मशीन के होते हुए मुझे लाश छुपाने की चिंता करने की क्या जरूरत है। उसने लाश को केबिन के भीतर कुर्सी पर रख दिया और कंप्यूटर पर 5 वर्ष पूर्व का समय सेट कर दिया। केबिन से बाहर आकर रिमोट का बटन दबा दिया। भक। हा हा हा, बुड्ढे की लाश 500 वर्ष पूर्व के युग में जाकर गिरी होगी। टाइम मशीन का आविष्कार खुद की अतीत का अंग बना गया है। अब मुझ पर उसकी हत्या का आरोप भी नहीं लग सकता। जब लाश ही नहीं तो भला हत्या हुई कहाँ? हा 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 हा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।